7 साल की बेटी अंजलि जैसे ही आज स्कूल से वापस लौटती है तो उसके माता पिता उसे पूछने लगते हैं कि बेटी कैसा समय व्यतीत हुआ। तो यहाँ पर जो बेटी होती है वो एकदम उनकी तरफ देखती है और अपना मुंह बनाते हुए कहने लगती है कि मम्मी पापा मैं भी आपको वृद्धाश्रम ही भेजूंगी। इस बात को सुनकर माता पिता जिनके चेहरे पर अभी खुशी थी उनके चेहरे पर भारी टेंशन होने लगती है और वे बहुत ही ज्यादा इस बात को सुनकर घबरा जाते हैं। क्या था ऐसा जिस वजह से माता पिता इतने घबरा गए और बेटी ने स्कूल से लौटते ही ऐसा अपने माता पिता से क्यों कहा था? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। कोलकाता के पास ही के गांव में एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर माता पिता और 3 उनके बच्चे हैं। एक बड़ा लड़का है, एक छोटा लड़का है और एक सबसे छोटी बेटी है। बीच वाला जो लड़का होता है उसका नाम राहुल होता है और यहाँ पर जो माता पिता होते हैं वो अपने बच्चों की परवरिश में कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं और उनके लिए सारी वो चीजें करते हैं जो कि माता पिता को करनी चाहिए। धीरे धीरे करके बच्चे बड़े होने लगते हैं और बड़े होने के साथ साथ वो अपने अपने काम धंधों में भी व्यस्त होने लगते हैं। सबसे पहले सबसे बड़े वाले बेटे की माता पिता शादी कराते हैं और शादी होने के बाद जो सबसे बड़े वाला बेटा होता है वह एक शहर में जाकर बस जाता अपने बच्चों के साथ, क्योंकि वह नौकरी किया करता था। अब यहाँ पर माता पिता के पास 2 बच्चे रह जाते हैं और अब इन दोनों बच्चों की शादी एक साथ में ही वो करवा देते हैं। यहाँ पर जो राहुल होता है उसकी भी शादी हो गई थी और छोटी जो बहन होती है उसकी भी शादी हो गई थी। राहुल की शादी होने के बाद उसकी जो पत्नी है वो घर के अंदर आ जाती है और यहाँ पर सब कुछ अच्छी तरह से चलने लगता है और जो बहन थी वो घर से चली गई थी। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ इस परिवार का जो पिता होता है यानी कि जो महिला होती है सुशीला, उसके पति इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं और सुशीला की उम्र काफी ज्यादा हो जाती है। अब उसी दौरान यहाँ पर सुशीला का जो छोटा बेटा राहुल होता है उसी के पास मां रहा करती थी और तभी यहाँ पर छोटे बेटे की नौकरी भी कोलकाता में लग जाती है और उसके बाद वह भी अपनी फैमिली के साथ कोलकाता शिफ्ट हो जाता है और उसको अब तक एक बेटी हो गई थी और साथ में एक बेटा भी हो गया था। राहुल की माँ उनके साथ आने से मना कर देती है, कहती है कि नहीं मैं अभी गांव में ही रहूंगी, यहाँ पर मेरा अच्छे से मन लगता है और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। सुशीला को गांव में छोड़कर छोटा बेटा वहां से शहर में शिफ्ट हो जाता है और उसके बाद धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ यहाँ पर जो उनकी बेटी होती है जिसका नाम अंजलि होता है यानी कि राहुल और उसकी पत्नी शीला होती है, उनकी जो बेटी अंजलि होती है वह जब 6 साल की हो जाती है तो उसी दौरान यहाँ पर जो उनकी माँ गाँव में रहा करती है उसकी तबीयत खराब रहने लगती है और तबीयत खराब रहने के चलते वह अपने बेटे राहुल के पास खबर पहुंचाती है और कहती है कि बेटा इस तरह से मेरी तबीयत खराब रहा करती है और तू ऐसा कर, मुझे अपने साथ ले जा, मैं वहीं पर तेरे साथ रह लूंगी क्योंकि यहां पर तो मेरी देखरेख करने वाला कोई भी नहीं है। अब इस बात को सुनकर राहुल जो होता है वह अपनी मां को अपने साथ ले आता है, लेकिन जैसे ही मां यहां पर आती है तो आने के बाद जो राहुल की पत्नी शीला होती है उसे ना जाने कौन सी चिढ़ अपनी सास से लग जाती है। वह छोटी छोटी बातों पर उसे बात सुना दिया करती। यहाँ पर जो सुशीला होती है उसकी उम्र फिलहाल 61 साल हो गई है, तो इसी वजह से वह चुपचाप रहती है और कुछ भी इस बारे में नहीं कहती है। सोचती है कि बुढ़ापे में ऐसे जीवन व्यतीत होगा, अब मेरी तबीयत भी खराब है और कोई तो देखरेख के लिए चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो शीला होती है वह उसे काफी ज्यादा परेशान किया करती है और अपने पति से कहने लगती है कि ऐसा करो, माँ को न वृद्धाश्रम छोड़ दो, यहाँ पर कई सारे वृद्धाश्रम हैं और बुजुर्ग लोग वहीं पर ठीक रखा करते हैं। यहाँ पर हमारा ही गुजारा न जाने कैसे कैसे हो रहा है और ऊपर से माँ भी हमारे साथ ही रह रही है। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो बेटा राहुल होता है वो मना करने लगता है, कहता है कि नहीं यार, लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे और गांव में लोग न जाने क्या क्या कहेंगे। लेकिन तभी यहाँ पर जो पत्नी होती है वह अपने पति का एक तरह से जीना हराम कर देती है। बार बार छोटी छोटी बातों पर उसे ताना मारा करती कि तुम्हारी माँ है ना घर में, ये सामान खत्म हो गया, वो सामान खत्म हो गया। कभी कहा करती कि तुम्हारे और भी तो भाई बहन है, तुम्हारा बड़ा भाई देखो आज तक अपनी माँ को अपने साथ नहीं लेकर गया है और तुमने कौन सा ठेका ले रखा है, प्रॉपर्टी का तो बराबर का हिस्सा होगा, तो माँ को भी कुछ दिन उसके पास तो छोड़ो, यहाँ पर रखने से क्या फायदा है। अब इस बात को सुनकर जो राहुल होता है वो रोज रोज की चिकचिक से काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और इसी परेशानी के चलते वह एक दिन अपने बड़े भाई के पास खबर पहुंचा देता है और कहता है कि भाई ऐसा कर, तू अब माँ को ले जा, काफी दिन मैंने अपने पास रख लिया है। लेकिन जो बड़ा भाई होता है वह एकदम से अपने छोटे भाई से कहता है कि देख छोटे, यहाँ पर बिल्कुल भी मां नहीं रह सकती क्योंकि तुझे पता है तेरी भाभी का। दरअसल दोस्तों यहाँ पर जो बड़े भाई की पत्नी होती है वह काफी ज्यादा लड़ाकू किस्म की थी और इसी वजह से वह काफी दिन पहले ही घर को छोड़कर शहर में रहने लगा था ताकि परिवार के अंदर इस तरह की दरारें ना बन सके, जैसे कि एक दूसरे से कोई बातचीत तक भी नहीं करता। वो चाहता था कि परिवार किसी तरह से जुड़ा रहे और जब छोटा भाई ये बात कहता है कि माँ को वहां पर बुला ले तो वह साफ मना कर
देता, कहता कि भाई मन तो मेरा है माँ को रखने का, लेकिन क्या करूं, परिवार की वजह से मैं नहीं रख सकता साथ में। ऐसा कहकर वह फोन काट देता है और अब इसके बाद जो राहुल होता है वह भी इस बात से परेशान होने लगता है। सोचता है कि बड़ा भाई तो अपने घर को बसा रहा है, तो फिर मैं ही अपने घर को क्यों उजाड़ूं, मैं भी माँ को यहाँ से वृद्धाश्रम में भेज देता हूँ जैसा मेरी पत्नी कह रही है, और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये बात वो सोच तो लेता है, लेकिन इस बात को कहने की और करने की उसकी हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि उसे पता है कि माँ ने उसे किस तरह से पाल पोस कर बड़ा किया है और पिताजी के जाने के बाद भी उन्होंने कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ा है। धीरे धीरे समय बीता है और समय के साथ साथ यहाँ पर टाइम आ जाता है वो जिस टाइम पर इनको फैसला लेना था, क्योंकि आज पत्नी ने पति से साफ साफ बोल दिया है कि तुम्हारी माँ रात भर खांसी है और इस वजह से हम सो भी नहीं पाए हैं, तो यहाँ पर अब ये नहीं रह सकती। दरअसल आज रात को माँ को थोड़ी सी सर्दी हो गई थी और इसी वजह से वो रात भर बिस्तर में खांसती रहती है, और इस बात को लेकर रात भर भी पत्नी अपने पति को ढेर सारी बातें सुनाती है। और सुबह सुबह उठकर जब उसकी बेटी स्कूल चली जाती है तो उसके बाद वो साफ बोल देती है कि अब तो तुम्हारी माँ को इस घर में एक सेकंड में मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती और तुम्हें आज के आज ही इन्हें वृद्धाश्रम छोड़ना होगा। इधर यहाँ पर जो माँ सुशीला होती है वह अपने कमरे के अंदर बैठी बैठी ये सारी बातों को सुनती रहती है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। यहाँ पर जो बेटा होता है उस पर बहुत जोर पड़ता है कि कैसे करूं, क्या करूं, लेकिन तभी जब पत्नी ये कह देती है कि या तो माँ रहेगी या फिर मैं रहूंगी, तो उसके बाद मजबूरन जो राहुल होता है उस कड़े फैसले को ले लेता है जो लेना उसके लिए बड़ा ही मुश्किल था, क्योंकि उसे अपना परिवार भी संभालना है और अगर कैसे भी करके उसकी पत्नी यहाँ से चली गई तो उसके परिवार का क्या होगा, क्योंकि 2 बच्चे हैं उनको, एक लड़का है और एक लड़की है। बड़ी वाली लड़की है और छोटा वाला लड़का है, और बड़ी वाली लड़की अब कुछ ही दिनों में 7 साल की होने वाली है। इसके बाद यहाँ पर जो राहुल होता है वह अपनी माँ के कमरे में जाता है, लेकिन माँ अपने बेटे के काम को आसान करने के लिए अपनी आंखों के आंसू को पोंछती है और मुस्कुराते हुए कहने लगती है कि हाँ बेटा, बहू सही कह रही है, मुझे तू ऐसा कर वृद्धाश्रम में छोड़ दे, वहां पर कम से कम और बुजुर्गों के साथ मेरा मन तो लग जाएगा, यहाँ पर मैं वैसे भी अकेली बोर हो जाया करती हूँ। इस बात को सुनकर बेटा, जिसकी आंखों में आंसू थे, वह अपनी माँ को कहता है कि माँ ये तू वैसे ही कह रही है ना मेरा दिल रखने के लिए। तभी यहाँ पर जो माँ होती है उसके एकदम से आंखों से आंसू छूट जाते हैं और वह फूट फूट कर रोने लगती है। कहती है कि हाँ बेटा, कह तो मैं दिल रखने के लिए रही हूँ, लेकिन अब यही सच समझ ले तू कि मेरा वहां पर मन लगेगा और मुझे वृद्धाश्रम छोड़ दे और अपना घर उजाड़ने की तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ही पता है कि मैंने तुम लोगों को कैसे कैसे पाल पोस कर बड़ा किया है। बेटे की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे अपनी माँ का सारा सामान पैक करता है और पैक करने के बाद माँ को एक वृद्धाश्रम में छोड़ आता है। वृद्धाश्रम में छोड़ने के बाद वह वापस तो आ जाता है, लेकिन बेटे का मन नहीं लगता है, और इतनी देर में जब उनकी बेटी घर आती है तो वह पूछने लगती है कि माँ दादी कहाँ है, क्योंकि यहाँ पर जो अंजलि है जिसकी उम्र 7 साल होने में कुछ महीनों की कसर है, वह अपनी दादी से काफी ज्यादा घुली मिली हुई है और स्कूल से आने के बाद वह एक बार तो दादी माँ के पास जरूर खेला करती है। इस बात को सुनकर जो उसकी माँ होती है शीला, वह कहने लगती है बेटी दादी तो गांव गई है, यहाँ पर उनका मन नहीं लग रहा था तो इसी वजह से वो गांव चली गई हैं। इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर जो बेटी होती है वह चुप रह जाती है अंजलि, और धीरे धीरे कुछ समय बीतता है। समय के साथ साथ जब इन बातों को लगभग 10 से 15 दिन बीत जाते हैं तो 10-15 दिन बाद जो अंजलि होती है वो कहने लगती है कि मम्मी पापा, मुझे ना दादी से मिलने का मन कर रहा है, तो चलो हम भी एक बार गाँव चलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो माता पिता होते हैं वह उससे बहाना लगा देते हैं कि बेटी मन तो हमारे भी कर रहा है, लेकिन क्या करें, तेरी दादी वहां से ताऊ जी के पास चली गई है, अब ताऊ जी के पास हम लोग नहीं जाया करते। दरअसल यहाँ पर परिवार के अंदर ऐसी कंडीशन थी कि वो लोग एक दूसरे के घर तक नहीं जाया करते थे, और इसी वजह से यहाँ पर अंजलि फिर से चुप हो जाती है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ इन बातों को कई महीने बीत जाते हैं, और अब तक कई बार अंजलि ने कहा है माता पिता से कि मुझे दादी से मिलना है, लेकिन वो लोग किसी न किसी तरह का बहाना लगाकर इस बात को टाल दिया करते हैं। धीरे धीरे अब आकर यहाँ पर जो अंजलि है उसे दादी को ना देखने की आदत सी पड़ गई है, और वह बहुत कम जिक्र किया करती है माता पिता से। माता पिता भी सोचते हैं कि चलो ठीक है, बेटी भी भूल जाएगी और अब कैसी भी कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ पर जो अंजलि होती है वह अपने जिस स्कूल में जाया करती है उसी स्कूल के अंदर एक दिन अचानक से जो टीचर होते हैं वो प्लान बनाते हैं। बड़े बुजुर्गों की दशा को देखकर सोचने लगते हैं कि बच्चों को अगर स्कूल से इस बात के लिए अवेयर कर दिया जाए कि वृद्धाश्रम के अंदर बुजुर्ग लोग कितने परेशान रहा करते हैं, तो शायद यहाँ पर जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं ये तो अपने माँ बाप के साथ ऐसा नहीं करेंगे। इसी वजह से वो लोग प्लान बनाते हैं कि सभी बच्चों को वृद्धाश्रम घुमा के लाया जाए और वहां पर बुजुर्गों की सेवा भी करवाई जाए, ताकि वो लोग बुजुर्ग
बुजुर्गों के प्रति काफी ज्यादा अटैचमेंट महसूस कर सके। और इसी वजह से जो स्कूल वाले होते हैं सबसे पहले सभी बच्चों को इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करने के बाद उन सभी को स्पीच दी जाती है कि बुजुर्ग लोगों का महत्व इस तरह का हुआ करता है और उनको तो बड़े अच्छे से रखना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। यहाँ पर ये सभी बातें अंजलि भी सुन रही थी और इस बात को सुनने के बाद उसे अपनी दादी की याद आ जाती है। अंजलि सोचती है कि कोई बात नहीं, आज वापस जब मैं घर जाऊंगी तो घर जाकर मम्मी पापा से कहूंगी कि दादी को वापस लेकर आओ, मेरा मन नहीं लग रहा बिल्कुल भी। ऐसा सोचकर वह वहां पर खड़ी रहती है और यहाँ पर जो स्कूल के टीचर होते हैं सभी बच्चों को एक अच्छी सी स्पीच देने के बाद उनसे कहते हैं कि आज हम तुम्हें वृद्धाश्रम घुमाने के लिए ले जाएंगे। अब अंजलि जो कि 7 साल की है उसे नहीं पता कि वृद्धाश्रम क्या होता है, लेकिन तभी जो टीचर होते हैं वो इस बात को समझते हैं और समझने के बाद बता देते हैं कि आप बच्चों में से किसी को लग रहा होगा कि ये वृद्धाश्रम क्या हुआ करता है, तो यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वृद्धाश्रम वो जगह हुआ करती है जहाँ पर बच्चे जब अपने माता पिता की देखभाल नहीं कर पाते तो उनको वहां पर छोड़ दिया करते हैं। और कुछ लोग तो पैसे दे दिया करते हैं, लेकिन कुछ लोग छोड़ने के बाद मुड़कर भी नहीं देखते हैं। इस बात को सुनकर जो अंजलि होती है उसकी आंखें थोड़ी नम सी हो जाती हैं, क्योंकि भले ही वो छोटी थी लेकिन वो इन भावनाओं को समझ सकती थी। उसके बाद स्कूल वाले उनको एक बस में बिठाते हैं और बस में बिठाने के बाद पास ही के वृद्धाश्रम में ले जाते हैं। वहां पर जाने के बाद जब भी बच्चों को बस से उतारा जाता है और उतरने के बाद उन्हें इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि इस तरह से बुजुर्गों की सेवा किए जाते हैं और इस तरह से उनसे हंस-बतियाया करते हैं। तो ढेर सारे बच्चे बुजुर्गों के पास बैठकर कोई उनके पैर दाबता है, कोई उनसे हंस-बतियाता है। और बुजुर्ग जो होते हैं वृद्धाश्रम के अंदर, उन लोगों के भी अंदर न जाने एक नई सी उम्मीद आ गई थी और वो लोग बड़े खुश होते हैं। वृद्धाश्रम दोस्तों जगह ऐसी हुआ करती है, दूर से देखने में तो लगता है कि ये लोग बड़े खुश हैं, लेकिन अंदर से उनके दर्द को जब आप जानोगे तो आप लोगों का भी कलेजा फट पड़ेगा और आप लोग भी फूट फूट कर रोने लगोगे, क्योंकि मैंने खुद ने जाकर देखा है। और अगर आप लोग चाहते हो कि आपको किसी वृद्धाश्रम की विजिट कराई जाए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बात लिख देना। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट इस चीज़ के आते हैं तो मैं खुद आपको एक वीडियो में बनाकर वृद्धाश्रम के अंदर की दशा दिखाऊंगा और कई लोगों के इंटरव्यू लेकर आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या बीता करती है उनके अंदर। तो दोस्तों आते हैं अपनी कहानी की तरफ। यहाँ पर जब अंजलि इसी तरह से बुजुर्गों के साथ घुल मिल रही थी और इधर उधर से देख रही थी उन लोगों की दशा को, तो तभी अचानक से उसकी नजर एक बुजुर्ग महिला पर पड़ती है जो कि कोने वाले बिस्तर पे काफी ज्यादा उदास बैठी हुई थी। अब जैसे अंजलि उस बुजुर्ग महिला को देखती है तो देखते ही पहचान जाती है, क्योंकि ये बुजुर्ग महिला और कोई नहीं उसकी वही दादी है जिस दादी के लिए घर वालों ने कह रखा है कि दादी तो गाँव गई हुई है और फिलहाल ताऊ जी के पास है। इस बात को देखकर यहाँ पर अंजलि की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन तभी जो उसकी दादी होती है सुशीला, उसकी नजर भी अपनी पोती पर पड़ जाती है और जैसे वो अपनी पोती को देखती है तो उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह भी अपनी बाहें फैलाकर अपनी पोती को इशारा कर देती है। अब पोती जब ये बात देखती है तो एकदम से भाग कर जाती है और उस दादी के गले लिपट जाती है। दोनों की आंखों में आंसू होते हैं और जब टीचर ये नज़ारा देखते हैं तो बड़े हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि सभी बच्चे आए हैं, लेकिन ये बच्ची इसके गले लिपट कर फूट फूट कर क्यों रो रही है, और यहाँ पर जिस महिला के गले लिपट कर रो रही है उसकी आंखों में भी आंसू क्यों हैं। उसके बाद यहाँ पर जो टीचर होते हैं वह अंजलि के पास जाते हैं और यहाँ पर उस बुजुर्ग महिला से पूछने लगते हैं कि अम्मा क्या हुआ, आप इस तरह से क्यों रो रही हो। तो यहाँ पर जो बुजुर्ग अम्मा होती है वह कहती है कि बेटा ये मेरी पोती है और आज मैं इन्हें काफी दिनों बाद देख रही हूँ। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो टीचर होते हैं वो पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि अम्मा क्यों आपके बेटे आपका ख्याल नहीं रखते। तो यहाँ पर जो अम्मा होती है वो पूरी कहानी बताती है। यहाँ पर जब अपनी कहानी सुनाती है तो और लोग यानी कि जो उसके संस्थापक थे जो वृद्धाश्रम को चला करते थे और साथ में जो और टीचर आए थे वो सभी लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और जब पूरी कहानी को सभी लोग सुन लेते हैं तो सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सभी फूट फूट कर रोने लगते हैं। दरअसल माँ ने अपना वो सारा दर्द उड़ेल दिया था जिस दर्द की वजह से उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। बताया था कि मैंने किस तरह से अपने बच्चों को पाला पोसा, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चों ने मुझे ऐसा सिला दिया। इन बातों को सुनने के बाद यहाँ पर जो टीचर होते हैं अब वह किसी के पर्सनल मैटर में कर ही क्या सकते हैं, लेकिन वो बच्चों को लेकर वहां से वापस चले जाते हैं और उन्हें यहाँ पर जो अंजलि होती है उसको बताते हैं कि बेटी तुम्हारे माता पिता ने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, अगर तुम अपने माता पिता के साथ ऐसा करोगी तो ये भी बहुत गलत होगा, लेकिन खैर छोड़ो हम इन बातों में कह ही क्या सकते हैं। ऐसा कहकर ये बात यहीं पर ठंडी हो जाती है और उसके बाद धीरे धीरे जब स्कूल की छुट्टी होती है तो बच्चों को उनके घरों तक छोड़ा जाता है और जैसे ही आज अंजलि अपने घर जाती है तो उसके घर पर माता पिता जो होते हैं वो कहने लगते हैं कि बेटा दिन कैसा गया, लेकिन तभी बेटी कह देती है कि मम्मी पापा मैं आपको ना वृद्धाश्रम छोड़ना चाहती हूँ।
इस बात को सुनकर यहाँ पर जो माता पिता होते हैं वे एकदम से सन्न खड़े रह जाते हैं और उनके चेहरों पर काफी ज्यादा चिंता झलकने लगती है कि मानो उनका एक गुनाह पकड़ा गया हो और इसी वजह से वो लोग काफी ज्यादा डरे सहमे से खड़े रह जाते हैं। थोड़ी देर के लिए घर का माहौल एकदम से सन्न रह जाता है और बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस वहां पर हो जाता है। अब जब ये साइलेंस माहौल हो जाता है तो उसके बाद इस साइलेंस को तोड़ते हुए जो शीला होती है वो कहने लगती है कि बेटी, हमने ऐसा क्या कर दिया जो तुम हमें वृद्धाश्रम भेजने की बात कर रहे हो। तो यहाँ पर जो बेटी होती है 7 साल की अंजलि, वो कहने लगती है कि आपने भी तो दादी को वृद्धाश्रम ही भेजा है ना। आज मैं उनसे मिलकर आई हूँ क्योंकि स्कूल से टूर गया था वृद्धाश्रम के लिए और वहां पर दादी मुझे मिल गई है और उन्होंने मुझे बता दिया कि तेरे मम्मी पापा नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे पास रहूं। इस बात को सुनकर जो शीला होती है उसे अपनी गलती का एहसास सा होने लगता है और वह एकदम से अपनी बेटी के सामने हाथ जोड़ती है। कहती है कि बेटी, कोई बात नहीं, हमसे जो गलती हुई है हम उस गलती को सुधार लेंगे, लेकिन तुम कभी भी इन बातों को हमारे सामने मत दोहराना और ये आखिरी गलती समझकर हमें माफ कर दे। इसके बाद शीला अपनी आंखों में आंसू लेकर अपने पति से कहती है कि मुझे माफ कर दो, गलती हो गई और अब कैसे भी करके माँ जी को यहाँ पर ले आओ, वहां पर हम उन्हें नहीं रख सकते। इसके बाद यहाँ पर जो राहुल होता है वो एकदम से इस बात को सुनकर खुश हो जाता है और कहता है कि सच में ही तुम बाद में तो ये नहीं करोगी। तो वो कहती है कि नहीं जी, बिल्कुल नहीं करूंगी, अब मुझे अकल आ गई है क्योंकि बेटी ने हमें आईना दिखा दिया है और कल को अगर हमारे साथ ऐसा हो गया तो हमें ही पता है क्या बीतेगी हम पर। वो तो बेचारी केवल बीमार थी और इसी वजह से हमने उन्हें वहां पर भेज दिया, ये हमने बहुत ही गलत किया है। ऐसा कहकर शीला कहने लगती है कि आप ही क्या, मैं भी चलती हूं और मैं खुद माफी मांगकर उन्हें अपने साथ लेकर आऊंगी और उन्हें अपने साथ अपने घर में रखूंगी। ऐसा कहकर दोनों पति पत्नी और साथ में जो अंजलि होती है वो सभी लोग वहां पर जाते हैं और वहां पर सुशीला जी से साथ चलने के लिए बोलने लगते हैं। लेकिन सुशीला जी अब मना करने लगती हैं, कहती कि नहीं बेटा, मैं यहीं पर ठीक हूं और तुम आराम से अपने घर में रहो, कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं तो यहीं पर अच्छी तरह से अपना समय व्यतीत कर रही हूं। लेकिन तभी जो राहुल होता है वो कहता है कि माँ, अब तुम्हारी बहू सुधर चुकी है और इसी ने मुझसे कहा है कि माँ जी को लेकर आते हैं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। इसके बाद जो शीला होती है वो सुशीला जी के पैर पकड़ती है और रो रो कर उनसे माफी मांगती है। कहती है कि माँ जी, हमें आईना दिख गया है क्योंकि जिन बच्चों को हम आज इतनी अच्छी तरह से पाल रहे हैं, कल को अगर वो ही हमें वृद्धाश्रम छोड़ देंगे तो उसके बाद हमें ही पता है कि हम पर क्या बीतेगी और ऐसा ही कुछ आप पर बीत रहा होगा। इसके बाद सुशीला जी अपनी आंखों में आंसू लेती हैं, लेकिन बच्चों के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती हैं। वहां से वो बच्चे अपनी माँ को अपने साथ ले आते हैं और घर के अंदर रखने लगते हैं। इधर जो अंजलि होती है वह अपनी दादी के साथ अच्छी तरह से खेला कूदा करती है और अब यहाँ पर शीला को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है सुशीला जी के खांसने से या उसके बीमार रहने से। वो तो अच्छी तरह से उनकी देखरेख किया करती है। ये बात जब बहुत ही अच्छी राहुल को लगती है तो उसके बाद एक दिन वो अपने बड़े भाई मुकेश के पास फोन करता है और उसे बताता है पूरा इंसिडेंट। अब यहाँ पर मुकेश इस बात को सुनकर बड़ा ही खुश होता है, कहता है कि अच्छा किया भैया जो घर पर ले आए, क्योंकि वृद्धाश्रम में तो काफी ज्यादा परेशान रहा करते हैं। इसके बाद उन दोनों की बातें तो कंप्लीट हो जाती हैं, लेकिन जब मुकेश ये बात अपनी पत्नी को बताता है तो उस बात को सुनने के बाद उसकी पत्नी को अकल आती है और उसके बाद एक दिन अचानक से वह सीधा शीला के घर पर पहुंच जाती है और अपनी सास को अपने साथ ले जाने के लिए कहने लगती है, क्योंकि उसने भी यही बात सोची थी कि कल को अगर हमारे बच्चे नहीं देखेंगे कि हमने बुजुर्गों की सेवा नहीं की है तो वो हमारी सेवा कहां से करेंगे। इसी वजह से वो उसे अपने साथ ले जाने के लिए बोलने लगती है, लेकिन यहाँ पर जो शीला होती है वह मना कर देती है, कहती है कि नहीं माँ जी तो मेरे साथ ही रहेंगी। इसके बाद वो जिद करती है और कहती है कि बड़ी मैं हूं और तुमने काफी दिन रख लिया, अब कुछ दिन मुझे रख लेने दो, अगर तुम्हें कैसे भी अपनी सास परेशान दिखे तो बेशक से तुम ले जा सकती हो और मैं बिल्कुल भी तुम्हें नहीं रोकूंगी। उसके बाद आज तक भी जो यहाँ पर सुशीला जी हैं उनकी जिंदगी अच्छी तरह से व्यतीत हो रही है और वो कभी तो बड़े बेटे के पास रहा करती हैं, कभी छोटे बेटे के पास रहा करती हैं और खुशियों के साथ जीवन व्यतीत हो रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।